गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर और चैप्टर नंबर फर्स्ट। वैसे स्टूडेंट्स काफ़ी समय हो गया आपने पढ़े हुए, क्योंकि बीच में हॉलीडे आ गया, इसलिए अपनी क्लास है वो डिस्टर्ब हुई। तो आपको पहले मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको वो इस चैप्टर के बारे में पढ़ाया है, और जो आज बाकी हैं उनको पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स जो मैंने पहले पढ़ाया है, यदि आपको इसमें कोई डाउट्स लगता है तो एक बार और वीडियो को देख लें और समझ लें, ताकि अपन को ये पूरा चैप्टर समझने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अपने चैप्टर फर्स्ट है वो है सेंटेंसेस। क्या है? सेंटेंसेस। यानी इस चैप्टर के बारे में अपने ये पढ़ा था, यानी अपन ने चैप्टर ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आपको थोड़ा और जनरली मैं बता देता हूँ कि सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है, वो आपको मैंने बता दी। फिर आता है सेंटेंसेस के टाइप्स। टाइप्स वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव, यानी यहाँ तक तो अपने पूरा इसके बारे में आपको समझा दिया था। आज अपन लेंगे वो लास्ट, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस, ए विश और प्रेयर। इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो चलिए अपन टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप अपनी बुक ओपन कर दीजिए और पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, 9 निकालिए। कौन सा? 9। और यहाँ से स्क्रीन के ऊपर जस्ट देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज अपन यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें थोड़े भी आप मिस हो गए तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। ओके, यस। चलिए, आज लास्ट है फिफ्थ। ये कौन सा है? फिफ्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी में अपन उसको बोलेंगे वैकल्पिक। क्या बोलेंगे? वैकल्पिक। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए विश, प्रेयर और ए कर्स टू someone is called an optative sentence। एक सेंटेंस जो किसी की इच्छा, ध्यान से सुनना, एक सेंटेंस, ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेस यानी किसी विश यानी इच्छा, प्रेयर यानी प्रार्थना, और कर्स ऑफ समवन या किसी अभिशाप को व्यक्त करता है। किसको? इसमें आपको ओनली 3 वर्ड्स को याद रखना है: विश, प्रेयर एंड कर्स। एक सेंटेंस जो किसी इच्छा, प्रार्थना और अभिशाप यानी कर्स को व्यक्त करता है, वह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अपन उसको ही ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे, बाकी को नहीं बोल सकते। इट एंड्स विद ए एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और इस सेंटेंस के एंड में आता है वो क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कैसा है आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ठीक इसी प्रकार का होता है। अब आपने समझ तो लिया कि किसी की इच्छा, प्रार्थना और कर्स ये कैसे होता है, तो अपन थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, यानी एग्जांपल्स से अपन समझ सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल्स देखिए, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। एग्जांपल फर्स्ट है वो देखिए, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, या न्यू वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी अपनी इच्छा हुई कि यार नया साल है, तो अपन क्यों ना उसको शुभकामनाएं दें। तो ये क्या होगी? विश, यानी वो आपने उसको विश किया। यस। तो इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये होता है, किसी को विश करना, किसी के लिए प्रेयर करना,
या किसी के लिए कर्स करना, तो आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी फर्स्ट एग्जांपल्स में आपको क्लियरली पता चल जाता है कि विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, यानी इसमें किसी को विश किया है। चलिए सेकंड देखते हैं, मे यू बी सक्सेसफुल, तुम सफल हो जाओगे। जैसे किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आप बोलोगे आप इस एग्ज़ाम में सफल हो जाओगे, यानी ये क्या होगी, प्रेयर एंड प्रार्थना की। जैसे अपन दो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, तो ये क्या हो गई, प्रेयर, यानी आपने उसके लिए प्रेयर की कि आप सफल हो जाओ। ओके, यस। थर्ड देखिए, मे यू लाइव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, ये भी प्रार्थना हुई। यानी आपने किसी को कहा कि आप लंबे समय तक जिए, यानी आपकी लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ हो, आपका जीवन लॉन्ग लाइफ हो, तो आपने उसके लिए क्या की, प्रेयर की। तो ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, ऑप्टेटिव, यानी वैकल्पिक वाक्य। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। यस। फोर्थ देखिए, इसमें प्रेयर एंड विश थी, अब इसमें कर्स आता है। देखिए, मे दैट बिल्डिंग कॉल्प्स, यह इमारत ढह सकती है, यानी उसने शाप यानी कर्स किया कि ये बिल्डिंग है वो ढह यानी गिर सकती है, तो ये क्या हो गया, कर्स। दिस, फिर आगे देखिए, दिस सेंटेंस एक्सप्रेस ए विश, प्रेयर एंड कर्स, वे वाक्य एक इच्छा, प्रार्थना और अभिशाप को व्यक्त करता है। यानी अपने इस एग्जाम्पल्स में विश को भी बढ़ा, प्रेयर को भी बढ़ा और कर्स को भी बढ़ा, तो वह सेंटेंस जिसमें विश, प्रेयर एंड कर्स होता है, यानी विश, प्रेयर एंड कर्स को व्यक्त करता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी वह वाक्य ही ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें प्रेयर, विश एंड कर्स व्यक्त होता हो। ओके, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस था, यानी आपको क्लियरली समझ में आ गया। यस। फिर आगे देखिए, assertive sentence can be future divided into positive and negative sentence। assertive sentence आपने पहले पढ़ा था। देखिए, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए, ये 5 टाइप्स होते हैं, सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। इसमें असर्टिव फर्स्ट वाला होता है, वो इसमें आ रहा है, आगे देखिए, हाँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। असर्टिव सेंटेंस कैन बी फ्यूचर डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को वो आगे, यानी आगे क्या होता है, आगे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 भागों। पहले अपने 5 कंप्लीट हो गया, अब फिर असर्टिव सेंटेंस के बारे में आया है, तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, करते नहीं, किया जाता है। और वो कौन कौन से हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। वो दोनों क्या क्या है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक और नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस। तो इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, तो कौन कौन से हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अब इसमें भी क्या होता है वो अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं, एग्जाम्पल्स देखिए। इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। अब आपको पता चल गया होगा ये पॉसिबल है, सॉरी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी पॉजिटिव है, यानी आज बारिश हो रही है, यानी बारिश हो रही है, तो ये पॉजिटिव हो गया। सेकंड देखिए, माई नेम इज़ निहारिका, मेरा नाम निहारिका है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। दिस इज ए चेयर,
यह कुर्सी है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी दिस आर ऑल पॉजिटिव सेंटेंस, यानी ये सभी पॉजिटिव सेंटेंस हैं। क्या है? पॉजिटिव। अब इसका रूल्स यानी एंड में फुल स्टॉप्स आएगा और आगे आएगा वो कैपिटल लेटर में, जो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये क्या थे? पॉजिटिव। फिर आगे क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज हैव वर्ड्स लाइक नो, नॉट और नेवर। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ड्स यानी शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नो, नॉट एंड नेवर। यदि किसी भी सेंटेंस में नो, नॉट एंड नेवर आ गया तो समझ लेना कि वह सेंटेंस है वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। ओके। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है? एग्जांपल्स देखिए। इट इज नॉट कोल्ड कोल्ड टुडे। आज बादल नहीं है। ये क्या है? इसमें नॉट आया तो क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। ओके। फिर सेकंड देखिए, दैट इज नॉट द बुक आई वांटेड। यह वह पुस्तक नहीं है जो मैं चाहता हूँ। इसमें नॉट आया, आया यल, आपको दिख रहा है? यस। हाँ, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। फिर आगे थर्ड देखिए, यू हैव नॉट डन योर वर्क। आपने अपना कार्य नहीं किया। यानी नॉट, तीनों में नॉट आया और नो भी आया और नेवर भी आया होता तो क्या होता? नेगेटिव सेंटेंस। दिस आर ऑल नेगेटिव सेंटेंस, यानी ये सभी वाक्य है वो क्या है? ये सभी सेंटेंस है वो क्या है? नेगेटिव। ए नेगेटिव सेंटेंस स्टेटस द नेगेटिव ऑफ एक्शन मीन्स समथिंग इज आइदर नॉट ट्रू और नॉट करेक्ट और नॉट हैपनिंग एक्ट, यानी इति। इस सेंटेंस का मतलब ये है, आपको इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ, कि कुछ तो सच नहीं है, या तो कुछ सच नहीं है, या सही नहीं है, या नहीं सही नहीं हो रहा हो। अब ऐसे वाक्य आ जाए आपको तो समझ लेना कि यह नेगेटिव है। या तो सही नहीं है, ध्यान से सुनना, या तो सही नहीं है, या कुछ या तो सही नहीं है, या फिर क्या होता है? सही नहीं हो रहा है आदि। यदि ये आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो समझ लेना कि ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। अब अपन थोड़ा मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में और बता देता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आपको मैंने बता दी, उसमें प्रेयर, विश और कर्स व्यक्त होता हो तो ही वह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे आज बारिश हो रही, सॉरी, तुम सफल हो जाओगे, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, वह इमारत ढह सकती है, आप लंबे समय तक जिए। ये शब्द पूरे हैं वो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद असर्टिव सेंटेंस आता है, उसको दो भागों में डिवाइडेशन किया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव था वो मैंने आपको समझा दिया और नेगेटिव था वो आपको भी समझा, वो भी आपको समझा दिया है। फिर आगे आता है पॉजिटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है? पॉजिटिव में नेगेटिव सेंटेंस, अब आपको समझना कि पॉजिटिव शब्द में भी नेगेटिव होता है और नेगेटिव में भी पॉजिटिव होता है। वो कैसे होता है वो अपन को देखिए। रीड द गिवन टू सेट्स ऑफ सेंटेंस केयरफुली। ये टू सेट्स यानी दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसको अपन को ध्यान से देखना है और पढ़ना है। देखिए, सुनना है आपको। आई एम हैप्पी टुडे। आई एम हैप्पी टुडे, उसको हिंदी में अपन बोलेंगे मैं आज खुश हूँ। फिर नीचे वाला देखिए, आई एम नॉट अनहैप्पी टुडे, मैं आज दुखी नहीं हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा
कि पहले वाक्य में मैं आज खुश हूँ, यानी आगे वाला वो आज क्या है, खुश है। फिर सेकंड सेंटेंस में देखिए, आई एम नॉट अनहैप्पी टुडे, मैं आज दुखी नहीं हूँ। वो आज दुखी नहीं है तो वो खुशी हुआ, यानी खुशी हुआ। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट है वो क्या है, पॉजिटिव, और सेकंड है वो क्या है, नेगेटिव, बट उसका मीन्स है वो क्या है, सेम है। क्या है, दोनों का अर्थ निकलता है वो क्या है, एक समान है, बट उसको पढ़ने में अपन को पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है, यानी नॉट आया है, और पहले वाले में पॉजिटिव है और दूसरे में नॉट आया, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। ओके, यस। हाँ, अब सेकंड, एक बार और सेकंड वाला देख लीजिए। नेहा इज़ क्वाइट शॉर्ट, नेहा काफ़ी कम है। नेहा इज़ नॉट टॉल, नेहा लंबी नहीं है। अब इन दोनों में भी यही, जैसे पहले सेंटेंस में पढ़ा, ठीक इसी प्रकार उसमें भी ठीक ऐसा ही होता है। अब होता कैसे है, आगे देखिए। बोथ these sets of sentence mean the same. In each set, the first is a positive sentence and the second is a negative sentence. अब इन दोनों वाक्यों का मीन्स है वो क्या है, सेम है, यानी दोनों का अर्थ निकलता है वो क्या है, सेम है। बट लेकिन द फर्स्ट इज ए पॉजिटिव सेंटेंस, यानी पहले वाला है वो क्या है, पॉजिटिव, एंड द सेकंड इज ए नेगेटिव सेंटेंस, और द्वितीय है वो क्या है, नेगेटिव। ओके, यस। हाँ, चलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, चलिए एक बार ध्यान से सुनिए, अब एंड होने वाला ही है, नो टेंशन। हाँ, यहाँ से अपन पढ़ेंगे, देखिए। वी कैन चेंज ए पॉजिटिव सेंटेंस इनटू द नेगेटिव बाय एडिंग इन नेगेटिव वर्ड्स। अब ध्यान से सुनो, वी कैन चेंज ए पॉजिटिव सेंटेंस into the negative by adding a negative words, and then adding a negative prefix or using the opposite of the words given in the positive sentence. अपन इसमें जो ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है इसमें नेगेटिव वर्ड्स डालेंगे तो ही वह वाक्य नेगेटिव होता है। जैसे कैसे डाला वो आपको देखिए, इन द फर्स्ट सेट्स गिवन अबाउट द चेंजेस, यानी फर्स्ट सेंटेंस है इसमें क्या, आई एम हैप्पी, यानी आई एम हैप्पी जो आपको दिख रहा है, इनटू नेगेटिव बाय राइटिंग आई एम नॉट। अब ये आई एम हैप्पी ये तो क्या है, पॉजिटिव है, बट इसमें एडिंग क्या किया, नेगेटिव लिखा, क्या, आई एम नॉट। अब नॉट लिखा, उसमें ओनली क्या लिखा, नॉट। फिर आगे देखिए, एंड देन एडिंग द प्रीफिक्स, यानी इसमें उपसर्ग का भी प्रयोग क्या है, यू एन। अब यू एन क्या है, मैं आपको समझा, द वर्ड्स हैप्पी। अब देखिए इस सेकंड सेंटेंस में देखिए, आई एम नॉट, नॉट आया तो नेगेटिव, अनहैप्पी, यानी ये नॉट और यू एन ये दोनों नहीं होते तो वह क्या होता, पॉजिटिव सेंटेंस। बट ये पॉजिटिव है क्योंकि इसका अर्थ निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है, बट ये सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव। ये ध्यान रखना, उसमें ओनली प्रीफिक्स यानी उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ता है, अन, यू एन, जो आपको रेड में दिख रहा है अन, यानी उसने प्रीफिक्स अन को यूज़ किया है तो वह अनहैप्पी हो गया। हैप्पी की जगह क्या हो गया, अनहैप्पी, यानी दुखी। यानी अब उसका अर्थ सेम निकल रहा है, बट इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लियरली अपन को दिखते हैं। इन दिस सेकंड सेट, अब सेकंड सेट्स में देखिए, विच एंड्स नेहा इज क्वाइट शॉर्ट टू नेगेटिव बाय राइटिंग नेहा इज नॉट एंड देम रिप्लेसिंग द वर्ड शॉर्ट्स बाय इन अपोजिट टॉल। अब सेकंड वाक्य में भी यही हुआ है, इसमें ओनली नॉट एंड टोल का अपोजिट, सेकंड वाक्य में टोल का अपोजिट डाला है और ओनली नॉट ही डाला है, बट इसका अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है, सेम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स,
ये था अपना आज चैप्टर फर्स्ट जो आज कंप्लीट हो। अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, वहाँ यहाँ से एक्सरसाइज लेंगे और अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यदि आपको कोई डाउट्स लग रहा है तो आप मेरे को भी पूछ सकते हैं, और लगभग मेरे को विश्वास है कि आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप एक बार और वीडियो को देख लो और ध्यान से सुन लो, ताकि आपका डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क है वो आपको मिट्स और पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा। तो ओके, तो थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।